यह कहानी है मोटू और पतलू की, जो एक छोटे से गांव में रहते थे। वे दोनों ही अपने जीवन में हर रोज कुछ नया करने के लिए उत्साहित रहते थे। एक दिन वे अपने गांव के पास समुद्र के किनारे पर गए। समुद्र का पानी नीले रंग का था और हवा में खुशबू फैली हुई थी। मोटू ने पतलू से कहा, पतलू देखो, समुद्र कितना खूबसूरत है। हमें यहाँ एक खजाना ढूंढना चाहिए। पतलू भी मुस्कुरा दिया और बोला, हाँ मोटू भाई, आइए हमें वह खजाना ढूंढने चले। दोनों दोस्तों ने एक नाव को किराए पर लिया और समुद्र में चले गए। उन्हें यह ख्याल था कि वे कहीं खजाना खोज पाएंगे। समुद्र में जा रहे समय उन्हें एक बड़ा तूफान आया। नाव उन्हें संतुलित नहीं रख पा रही थी। मोटू और पतलू को लगा कि अब उन्हें समुद्री तूफान के बीच नहीं रहना चाहिए। पतलू ने मोटू से कहा, मोटू भाई, हमें तुरंत किसी सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। मोटू भी सहमत हो गए और वे अपने नाव को उसी ओर ले गए जहां समुद्री तूफान की आवाज कम थी। वे एक छोटे से द्वीप पर पहुंचे और अपने नाव को किनारे पर बंद किया। जैसे ही वे नाव से उतरे, उन्होंने देखा कि द्वीप पर एक पुराना मंदिर है। मंदिर के बाहर एक लंबी सी सीढ़ी जा रही थी जो मंदिर के अंदर जाती थी। मोटू ने पतलू से कहा, पतलू, हमें उस मंदिर में जाकर देखना चाहिए। कुछ हो सकता है। पतलू भी सहमत हो गया और वे मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर के अंदर जाने के बाद उन्होंने देखा कि मंदिर के अंदर एक बड़ा समुद्री खजाना रखा हुआ था। खजाने में बहुत सारे गहने, सोना और चांदी के सिक्के थे। मोटू और पतलू को बहुत खुशी हुई और उन्होंने खजाने की जांच की। वे दोनों ने खजाने को अपने नाव में भरकर ले जाने का निर्णय किया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि मंदिर में एक बड़ा राक्षस बसता है। वह राक्षस मंदिर के राजा की रक्षा करता था और उसकी निगाहें खजाने पर लगी हुई थी। मोटू और पतलू ने खजाने को अपने नाव में भरकर वहां से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन राक्षस ने उन्हें पकड़ लिया। राक्षस ने उन्हें अपने पास ले जाकर उनसे कहा, तुम लोग मेरे मंदिर के खजाने को छीनने आए हो। अब तुम्हें उसका मुआवजा चुकाना होगा। मोटू और पतलू डरकर अपनी गले से गिरफ्तार हो गए। उन्हें पता चला कि वे अब बिना किसी मुआवजे के नहीं बच सकते। राक्षस ने उन्हें एक कठिन परीक्षण दिया। उसने कहा, अगर तुम इस परीक्षण को पार कर लो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल होते हो तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मोटू और पतलू ने वहां राक्षस के परीक्षण का सामना किया। उन्होंने कई मुश्किल परीक्षणों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हर परीक्षण को पार किया। अंत में उन्होंने एक बड़ी चुनौती का सामना किया, जिसमें उन्हें समुद्र के अंदर जाकर एक खजाने को लाना था। मोटू और पतलू ने वहां का खजाना लाकर राक्षस को प्रसन्न किया और उसने उन्हें छोड़ दिया। मोटू और पतलू ने अपनी नाव पर वापस लौटने का फैसला किया और खुशी खुशी अपने गांव की ओर निकल गए। उन्हें खजाने का खुशी समुद्र में मिला, लेकिन उन्हें समझ आ गया कि असली खजाना उनके दोस्ती और साथीत्व में है। इस तरह मोटू और पतलू ने एक और रोमांचक कहानी लिख डाली, जो उनके जीवन की एक और यादगार घटना बन गई। और इससे सीखने का संदेश यह है कि सच्चे दोस्त हमेशा आपके साथ होते हैं, चाहे आप किसी भी मुश्किल में क्यों ना हो। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.